भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद हरियाणा बीजेपी भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, 3 राज्यों का जो नतीजा निकलकर सामने आए, उसका कितना इम्पैक्ट जो है वो हरियाणा के चुनावों में, चाहे लोकसभा के चुनाव हों या फिर विधानसभा के चुनाव हों, कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये उत्साह स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी 3 स्टेट में जिस प्रकार से जीतती, तो निश्चित तौर से उससे बड़ा उत्साह है। पहला तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी को काम करने के लिए उत्साह की जरूरत है, और वो उत्साह निश्चित तौर से इस जीतने में दिया है। दूसरी बात, जनता में भी इसका बहुत बढ़िया मैसेज है। जनता भी ये समझती है कि भाई बीजेपी का जो काम है वो सही काम है, और जो थोड़े बहुत अशक था वो भी उसका दूर हो गया। उसने कहा कि पूरे देश में ही जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी का, तो आने वाला चुनाव जो है निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। खासतौर पे प्रदेश का जिक्र करें तो प्रदेश के अंदर जिस तरीके का मोमेंटम कांग्रेस ने गेन किया था, अब क्या उसी मोमेंटम के साथ कांग्रेस जो है वो मैदान में हर तरफ जो है वो आक्रामक, जिस तरीके से सत्ताधारी दल पर आक्रामक बनी हुई थी, क्या उसी रूपरेखा के तहत काम करेगी, या फिर जिस तरीके के एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे, नेता थे, काफ़ी हद तक जो है वो कहीं ना कहीं दबी जुबान में कुछ ना कुछ कहते हुए जरूर नजर आ रहे थे कि विपक्ष जो है वो काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहा है इस बार, लेकिन अब इन 3 राज्यों में चुनावों की जीत के बाद क्या तब्दीलियां जो है वो देखने को मिलेंगी? देखिए, कुछ टाइम के बाद ना जी, इस प्रकार का अब लगातार हमारी 9 साल से सरकार है, तो कई बार लोग कहते हैं कि 2 बार बन ली बस, और कितनी बार बनेगी। ऐसे लोग भी होते हैं ना जो कहते हैं, लेकिन जो आम जनता है उसकी राय है कि यही सरकार एक ऐसी है जो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। चाहे रोजगार देने की बात है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, चाहे डेवलपमेंट करने की बात है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। अगर जरूरतमंद है, किसी की भी जरूरत है, जैसे अभी दयालु योजना भी चलाई कि अगर मान लो किसी के साथ ऐसी अनहोनी होगी तो उसके लिए भी सरकार खड़ी है, सरकार उसकी चिंता करेगी हर जगह। चाहे उसके बीपीएल कार्ड बनाने की बात, चाहे उसके आयुष्मान की बात, जो भी काम है उसके लिए सरकार बिना किसी भेदभाव के खड़ी। तो जनता का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि पहली सरकारों ने जिस प्रकार से पक्षपात किया, लोग अभी तक उसको भूले नहीं, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। शीतकालीन सत्र का आगाज़ जो है वो 15 दिसंबर से होने जा रहा है क्या, और विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा तमाम मुद्दों के, चाहे हम भर्ती घोटालों, जिस तरीके से भर्तियां जो नहीं हुई उनका जिक्र कर लें, महंगाई का जिक्र कर लें, बेरोजगारी का जिक्र कर लें, या फिर पोर्टल्स का जिक्र कर लें, किसानों का जिक्र कर लें। क्या रणनीति जो है वो तैयार की गई है और किस तरीके से उनके सवालोों का जवाब जो है वो दिया जाए? विपक्ष हर बार इसी प्रकार की तैयारी करता है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बना विपक्ष के पास कि जिसका जवाब सत्ता पक्ष के पास ना हो। अभी इन्होंने पोर्टल की बात कही थी कि भाई हम पोर्टल को फाड़ देंगे जब हमारी सरकार आएगी, तो अब इनको पता चलेगा कि सरकार तो आएगी नहीं, तो इसलिए इन्होंने दोबारा पोर्टल पे कहना बंद कर दिया। आप पोर्टल पे कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि पोर्टल तो निष्पक्षता का प्रतीक है, और यही सरकार है ये पोर्टल लेके आ सकती है। कांग्रेस के बस की बात नहीं, कांग्रेस निष्पक्ष काम कर ही नहीं सकती, उसके बस का ही नहीं है, उसके जीन्स ही नहीं है ऐसे कि वो निष्पक्ष काम कर ले। ये काम केवल और केवल बीजेपी कर सकती है, तो वो कोई सफल होने वाली बात नहीं उनकी, ना ही लोगों का उनके प्रति कोई विश्वास है। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा जो है वो, उन्होंने जो है वो इच्छा जाहिर की है कि वो विधायक का चुनाव जो है वो लड़ेंगी। यदि वो विधायक का चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो तेज़ हो जाएगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर 4 डिप्टी सीएम का बयान पहले भी आप सुन चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं उनके इस, जिस तरीके से उन्होंने विधायक का जो है वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है? तो अभी आपको कुछ हलचल कम दिख रही है वहाँ तो हलचल अब भी कम नहीं है, वहाँ तो पूरी हलचल अब भी है। हर आदमी जो भी है वो एक आदमी कहता है कि मैं मुख्यमंत्री कैंडिडेट हूँ, मैं। कुछ लोग तो इसलिए मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन रहे हैं कि मुख्यमंत्री का नाम लेकर अगर चुनाव जीतते हैं तो ठीक है, गड्डी पार लग जाएगी। तो वो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री तो कोई सा भी बनने वाला नहीं है, कोई सा अपने आप को मानता रहो। और ये उनकी पार्टी का मामला कि भाई वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं या विधानसभा का लड़ना चाहती हैं, और उनकी पार्टी का फैसला है कि कोई किसको क्या चुनाव लड़ेगा, उनका अपना मामला है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 3 राज्यों में मिली बीजेपी को बम्पर जीत के बाद हरियाणा में भी एक बार फिर से बीजेपी जो है वो रिपीट करेगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।